विद्यार्थियों, अब हम शेषफल प्रमेय की चर्चा करेंगे कि शेषफल प्रमेय होता क्या है। तो सबसे पहले हम इस प्रमेय को देखते हैं कि प्रमेय क्या है। यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है, जहां a कोई वास्तविक संख्या है। f(x) कोई भी बहुपद हो सकता है। x माइनस a दूसरा बहुपद है जिसे हम भाग दे रहे हैं, तो उसके संगत जो शेषफल प्राप्त होता है उस x को a से प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होता है। तो ये कहलाता है शेषफल प्रमेय। अभी हमने पिछले एपिसोड में भाग देकर के शेषफल ज्ञात किया था, भाग दिया था, लेकिन यहाँ हम इस प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करेंगे। कोई भी बहुपद को यदि किसी बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो उसका संगत जो शेषफल होता है fa होता है। x के स्थान पर a रखने से प्राप्त मान ही उसका बहुपद शेषफल कहलाता है। यहाँ ध्यान रखना होगा कि x माइनस a यदि भाजक है तो fa होगा, प्लस में आएगा, और यदि x प्लस a भाजक है तो f माइनस a कहलाएगा। तो यहाँ पर ये शेषफल प्रमेय है। और इसमें यदि कोई बहुपद px दिया है, प्रश्नावली का प्रश्न लेंगे। यदि बहुपद px है, पहला प्रश्न, px बराबर x³ माइनस प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8 को x प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। यह एक प्रश्न है। px जो कि एक बहुपद है 3 घात का, x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8, इसको x प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। हम भाग देकर भी शेषफल निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल निकालेंगे। और हाँ, हल में आएगा, हल क्या होगा, बहुपद यहाँ पर px है, px को x प्लस 1 से भाग देने पर संगत शेषफल p माइनस 1 होगा। शेषफल प्रमेय की सहायता से यहाँ पर चूंकि प्लस में दिया है, भाजक प्लस में है x प्लस 1, इसलिए यहाँ 1 को माइनस रखा जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 1 रखा जाएगा, तो p1 उसका शेषफल होगा। तो यहाँ अब p माइनस 1 बराबर, तो जहाँ x था वहाँ वहाँ माइनस 1 रखें, माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 और प्लस 8। माइनस 1 का क्यूब है, मतलब माइनस 1 का घात 3 बार माइनस 1 को गुणा करेंगे तो माइनस 1 आएगा। फिर 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 की घात 2, तो 2 बार किसी ऋणात्मक संख्या का गुणा करने से धन आता है, तो माइनस का 2 बार गुणा करेंगे माइनस 1 का तो 1 आएगा। और 3 से गुणा होकर के 3 गुणा 1, धन 3 हो जाएगा। ऋण 5 का ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ऋण का ऋण से गुणा, 5 एकम 5, ये धन 5 आएगा। और 8 आपका दिया हुआ है, तो ये 8, 5 और 3, ये तीनों धनात्मक है, तीनों जुड़ेंगे। और ये ऋण 1 अलग है, तो -1 और प्लस ये तीनों को जोड़ेंगे तो 16 आता है। और एक
ऋण का है और 16 धन का है तो घटेगा, 16 में ऋण 1 घटेगा तो 15। तो यहाँ पर p माइनस 1 बराबर 15, यही आपका शेषफल है। यहाँ आप उत्तर लिखते हैं। तो किसी एक बहुपद को x प्लस 1 से भाग देने पर उसके शेषफल को हमने शेषफल प्रमेय की सहायता से ज्ञात किया, तो ये कहलाएगा शेषफल प्रमेय। हम जहाँ जहाँ x रहेगा उस x के स्थान पर भाजक से प्राप्त x के मान को रखेंगे और फिर उस मान की गणना करेंगे, वही उसका शेषफल प्रमेय कहलाता है, शेषफल कहलाता है। और यहाँ आपको इस प्रश्न में शेषफल 15 प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से ज्ञात करना है।